सो गाइज वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज बात करते हैं चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है उसके ऊपर। वैसे तो चेक रिपब्लिक में बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फॉल करती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी स्टडीज़ के ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी फैकल्टीज़ जो हैं वो उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं और उसकी एवरेज फ़ीस क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बोहेमिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बोहेमिया जो है वो नंबर 10 के ऊपर है, टॉप रैंक, जो कि चेस्के बुजेवाई सिटी के अंदर। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको फैकल्टीज़ मिलेंगे, फैकल्टी ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा फिशरीज एंड वाटर प्रोटेक्शन, हेल्थ एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन। तो अगर आप सोशल साइंसेज से रिलेटेड या हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है वो स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो एवरेज फीस है पर ईयर की वो 2000 यूरो है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की चेक रिपब्लिक के अंदर अगर बात करें तो इंग्लिश में स्टडी करने के लिए जो एवरेज फीस है वो 2000 यूरो पर ईयर है। ठीक है, तो नंबर 10 के ऊपर जो यूनिवर्सिटी जो फॉल कर रही है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बोहेमिया, चेस्के बुजेवाइस। नंबर 9 के ऊपर जो है वो है टोमास बाटा यूनिवर्सिटी, जिलिन। इस यूनिवर्सिटी की जो एवरेज फीस है वो है 2000 यूरो पर ईयर। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशंस, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स। तो का एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो मास एंड कम्युनिकेशन की फील्ड से है या आईटी से है, या अगर आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से है, या अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की फील्ड से है, ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को जो है वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो एवरेज सालाना फीस है वो है 2000 यूरो पर ईयर। नंबर 8 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्राग। ये प्राग के अंदर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस की स्टडीज़ के लिए और आईटी की स्टडीज़ के लिए जो है वो कंसिडर की जाती है। इसकी जो एवरेज फ़ीस है वो है 3800 यूरो पर ईयर। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी यहाँ प्राग में है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और अच्छी जॉब्स के ऊपर जो हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की जो एवरेज फ़ीस है वो है 3800 यूरो। ये थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन आप समहाउ जो है वो मैनेज कर लेते हैं। नंबर 7 पे है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज प्राग। ये इसी यूनिवर्सिटी में जो है वो मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। तो चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है प्राग के अंदर और ये फेमस है एग्रीकल्चरल की स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा जो है इसकी फैकल्टीज़ के अंदर फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा फैकल्टी ऑफ एग्रोबायोलॉजी, फूड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड वुड साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे सिविल से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भी जो हैं उसके अंदर आई थिंक इंग्लिश में जो है वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। अगर आपने चेक में पढ़ना है आपको पहले जो चेक प्रिपरेटरी कोर्स करना पड़ेगा, तो देन जो है वो आप चेक लैंग्वेज में इस फैकल्टी के अंदर अपनी स्टडीज़ जो है वो उसको परसू कर। अगर मैं चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज की फैकल्टी ऑफ ट्रॉपिकल एग्री साइंसेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो फीस बहुत कम है, 6000 करोड़ सिर्फ एक साल की जो है वो फीस है। तो अगर चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज की बात करें तो इसकी भी जो एवरेज फीस है पर ईयर की वो 2000 यूरो पर ईयर फीस है। तो चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज जो है वो रैंकिंग के अंदर नंबर 7 पे जो है वो फॉल करती है। नंबर 6 के ऊपर जो है वो है पाले की यूनिवर्सिटी ओलोमस। पाले की यूनिवर्सिटी जो है वो सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो चेक रिपब्लिक की कंसीडर होती है। इसके अंदर जो है वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज, इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ जो हैं वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, सोशल साइंसेज से रिलेटेड अगर आपको स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसमें स्टडी करने के लिए जो इसकी एवरेज फ़ीस है वो हमारे पास 2800 यूरो पर ईयर जो है वो इसकी एवरेज फ़ीस है। नंबर 5 के ऊपर जो है वो है मेंदल यूनिवर्सिटी बर्नो। तो मेंदल यूनिवर्सिटी बर्नो को जो है वो आप अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, एग्री साइंसेज, फॉरेस्ट्री एंड वुड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, हॉर्टिकल्चर और रीजनल डेवलपमेंट के से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उसके लिए आप मेंदल यूनिवर्सिटी को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। इसमें स्टडी जो है
जो ट्यूशन फीस है वो है 2700 यूरो पर ईयर। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर से, फूड साइंसेज से, या इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से, या रूरल डेवलपमेंट की जो है वो आपका बैकग्राउंड है और आप आगे जो है वो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 4 पे है वो है ब्रनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसके अलावा जो है वो फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, इसके अलावा बिजनेस एंड मैनेजमेंट और फाइन आर्ट्स की जो फैकल्टीज़ हैं। ब्रनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और इसके अलावा जो है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट और फाइन आर्ट्स की फील्ड्स के लिए जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ब्रनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की जो एवरेज फीस है वो है 3000 यूरो पर ईयर। ये नंबर 4 पे जो है वो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी जो है वो कंसिडर की जाती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज़ इन द चेक रिपब्लिक फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज़। इससे ऊपर जो है वो नंबर 3 पे है मसारी की यूनिवर्सिटी ब्रनो। ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रश करते हैं और मसारी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो सिक्योर करना बहुत ईजी है। इसकी जो एवरेज फ़ीस है वो 2000 यूरो से लेके 7000 यूरो तक है। इसके अंदर बहुत सी वैरायटी आपको मिलेगी प्रोग्राम्स की, इसकी फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट 10 फैकल्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, एजुकेशन, मेडिसिन से रिलेटेड, इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इसके अलावा जो है वो आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इंफॉर्मेटिक्स से रिलेटेड स्टडीज़ के लिए जो है वो आप मसारी की यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर है वो है चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग। चेक रिपब्लिक की इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी है। इसको आप जो है वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो है वो न्यूक्लियर और फिजिकल साइंसेज से रिलेटेड जो है वो आप स्टडीज़ के लिए इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो 6000 यूरो से लेके 12000 यूरो तक पर ईयर की जो फ़ीस है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इसकी ये रैंकिंग जो है वो ये 2nd नंबर पे जो है ओवरऑल जो है वो इसकी रैंकिंग 2nd नंबर पे है। और नंबर 1 पे जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर 1 पे आती है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है। 6000 यूरो से लेके 12000 यूरो तक जो है वो इसकी सालाना फीस। नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी आती है हमेशा के लिए वो है चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग। चार्ल्स यूनिवर्सिटी जो है ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि 1348 में बनी थी और ये सबसे यूनिवर्सिटी भी है। चार्ल्स यूनिवर्सिटी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है चेक रिपब्लिक की और ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि 1348 में बनी थी। चार्ल्स यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मोर देन 15 फैकल्टीज़ मिलेंगी। टोटल इसकी फैकल्टीज़ जो हैं वो 17 फैकल्टीज़ हैं। इसका एक कैंपस जो है वो पिल्जन के अंदर भी है। पिल्जन एक इनका जो है वो लार्जेस्ट सिटीज़ के अंदर जो है वो कंसिडर होता है। तो इसके अंदर जो है वो आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ मेडिसन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सोशल साइंसेज और इसके अलावा जो है वो फिजिकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स और इसके अलावा साइंसेज, फिलोसफी, आर्ट्स, इन सब फील्ड्स के लिए जो है वो आप चार्ल्स यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। चार्ल्स यूनिवर्सिटी की जो एवरेज फीस है वो 2000 यूरो से लेके 6500 यूरो तक जो है वो सालाना एवरेज फीस है इसकी। तो ये थी चेक रिपब्लिक की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, जिनके अंदर सबसे पहले जो है वो चार्ल्स यूनिवर्सिटी है, फिर है चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है मसारी की यूनिवर्सिटी, फिर है ब्रनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रनो यूनिवर्सिटी के बाद है पाले की यूनिवर्सिटी, मेंडल यूनिवर्सिटी, फिर है पाले की यूनिवर्सिटी, फिर है चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस प्राग, टोमास बाटा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बोहेमिया। तो चेक यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इंग्लिश में अपना मास्टर्स या बैचलर्स यहाँ से परसू करना है तो हर यूनिवर्सिटी की तकरीबन जो एवरेज फ़ीस है वो 2000 यूरो से लेके 3000 यूरो तक जो है वो सालाना फ़ीस है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है वो आप चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टोमास बाटा यूनिवर्सिटी, ब्रनो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्ट्रावा, जो कि टॉप 10 के अंदर रैंक नहीं करती, लेकिन वहाँ पे इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल है और इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी कंसिडर होती हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टडी करनी है तो आप चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज, मेंडल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बोहेमिया को जो है और इसके अलावा टोमास बाटा यूनिवर्सिटी को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो स्टडी करनी है तो आप चार्ल्स यूनिवर्सिटी को, चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज को, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्राग, मसारी की यूनिवर्सिटी,
इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड तकरीबन स्टडीज़ जो और प्रोग्राम्स जो हैं तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा आईटी की स्टडीज़ के लिए आप चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी को, मसारिक यूनिवर्सिटी को, बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को और चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग एंड शेयरिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।